सीजन की शुरुआत स्कूल में दो नालायक बच्चे डोंग और जू से होती है, जो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। टीचर के सवाल पूछने पर दोनों की बत्ती गुल हो जाती है। वहीं मोबिन नामी इंटेलिजेंट लड़का जवाब देके टीचर की वाहवाह ले जाता है। अगले सीन्स में दो दोस्तें एरा और सियोल को दिखाया जाता है, जिन्हें सजा के तौर पे ग्राउंड साफ करने की सजा मिलती है, जिससे बचने के लिए दोनों बीमार होने की नौटंकी करती स्कूल बंक करके भाग जाते हैं। एरा को एक न्यूज एंकर बनने का शौक है, मगर सियोल का सपना बस एक अच्छी हाउसवाइफ बनने का है। फिर डोंग का फाइटिंग कंपटीशन दिखाया जाता है, जिसमें वो अच्छे से जीत जाता है। वहाँ मौजूद एरा, सियोल और बाकी सब लोग उसको सराहने लगते हैं। डोंग और एरा बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स और एक दूसरे का सहारा होते हैं। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ सब अपने ड्रीम से हटके काम करते नजर आते हैं। एरा अब एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है, जो एक फूड कंपनी में काम करता है। सियोल एक कॉल सेंटर में और डोंग एक क्लीनर की जॉब कर रहा है, जो साथ ही एक फेमस फाइटर भी बनना चाहता है। एरा को जॉब पे अपनी एक दोस्त पार्क टकराती है, जो अपने फियांसे की बड़ाई करने लगती है। जेलस हुई एरा डोंग को वहाँ बुला के अपने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करने को कहती है। एरा की उदासी देख डोंग समझ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड मूव जिस पे एरा बहुत पैसा लगाती है, एक बार फिर से फेल हो गया है। डोंग बोलता है कि एरा खुद से ज्यादा अपने मतलबी बॉयफ्रेंड का ख्याल कैसे रख सकती है, जो उसे बस पैसों के लिए यूज करता है। मगर एरा के कान पे एक जू भी नहीं रेंगती। नेक्स्ट ही सीन में एरा पे रिवील होता है कि मुंह का अपनी मॉम की उम्र की औरत से चक्कर है। एरा जो मुंह के खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का खर्चा उठा रही थी, उस एहसान फरामोश ने एरा को बस धोखा दिया। तभी इनका सामना डोंग से हो जाता है, जिसे एरा मुंह को पीटने का कहती है। एरा डोंग को बताती है कि ये औरत मुंह के बच्चे की माँ बनने वाली है। अपनी रोती हुई बेस्ट फ्रेंड को देख डोंग का पारा हाई हो जाता है और वो मुंह को पीटने लगता है। फिर डोंग एरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। डोंग का प्रोड्यूसर फ्रेंड जैंग उसे कॉल करके एक रियलिटी शो में बुलाता है, जहाँ डोंग सवाल का जवाब नहीं दे पाता। एक बार फिर मोबिन सही जवाब देकर जीत जाता है। डोंग अपने पुराने मार्शल आर्ट के कोच से मिलने जाता है, जो अब एक स्टॉल चलाते हैं। वो डोंग को बोलते हैं कि उसे 3 नवंबर की बात भुला के दोबारा से फाइटिंग शुरू करनी चाहिए। डोंग झट से मना कर देता है। अब 10 साल पहले 3 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से डोंग ने फाइटिंग छोड़ दी, ये हमें अभी नहीं पता। उधर एरा पार्क की शादी में जाती है, जहाँ पार्क का बुढ़ा दूल्हा देख सब हंस रहे होते हैं। स्पीच देने वाली लड़की के ना आने पर एरा को उसकी कमी पूरी करनी पड़ती है। शादी में मुबिन भी मौजूद था। उसके 3 दोस्त एरा पे बेट लगाते हैं कि एरा जिसकी भी बातों में आकर उसकी कार में बैठेगी, वो एरा को होटल ले जाकर उसके साथ रात गुजारेगा। ड्रंक मुबिन एरा को ये सब बता देता है। एरा फौरन डोंग को कॉल करती है और बाहर जाके गुस्से में उन लड़कों की कार्स के शीशे तोड़ने लगती है। उनमें से एक लड़का एरा को थप्पड़ मारता है, जिसको पीछे खड़ा डोंग देख लेता है। फिर क्या था, डोंग तो उन लड़कों की बैंड बजा देता है। डोंग को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ वो लड़के डोंग पे केस करने लगते हैं। लेकिन जब एरा उनके करतूतों को फाश करने पे ब्लैकमेल करती है, तो डर के मारे वो केस वापस ले लेते हैं। कोच भी वहाँ आ जाता है। वो उन लड़कों की बुरी हालत देख के बोलता है कि अभी भी डोंग में वही ताकत मौजूद है। फिर एरा और डोंग जब घर जाने लगते हैं, सैड डोंग एरा को टाइट हग करता है। डोंग बोलता है कि एरा हमेशा सियोल को ऐसे ही हग करती है जब वो सैड होती है। फिर हमें एक 20 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ डोंग को कुछ बच्चों ने पीटा था। तब एरा ने उसे वहाँ आके बचाया था। डोंग ने एरा का शुक्रिया करते हुए कहा था कि वो एरा से फिर भी शादी नहीं करेगा, जिस पे एरा ने डोंग को ताना मारा था कि डोंग से शादी कोई पागल ही करेगा। अगले दिन डोंग के पास एक कॉल आती है, जिसे वो देखे बगैर कट कर देता है। वहाँ डोंग की टॉक्सिक एक्स हाई डोंग को ढूंढ रही होती है। वो एरा की जॉब पे पहुंचकर उससे डोंग का पूछती है। हाई से जान छुड़वाने के लिए एरा झूठ बोल देती है कि डोंग की शादी हो गई। एरा एक एंकर की जॉब का इंटरव्यू देती है, जो उसकी जगह किसी और को मिल जाती है। एरा को उसके पुराने यूनिफॉर्म में देख डोंग उसे पूछता है कि वो तो एंकर बनने वाली थी। एरा रोने लगती है। ये देख डोंग उसे अपनी जैकेट से कवर कर लेता है, ताकि वो बिला झिझक आराम से रो ले। डोंग का सीनियर उसके साथ बहुत नाइंसाफी करता है, फिर भी बेचारा डोंग कुछ नहीं कह पाता। डोंग का कोच उसे अपने साथ टेक्सू नामी फाइटर का मैच देखने के पास देता है।
एक जमाने में टैक्सू डोंग के आगे पानी कम चाय था, लेकिन फिर डोंग ने फाइटिंग छोड़ दी। टैक्सू आगे निकल गया और डोंग पीछे रह गया। अब कोच और डोंग टैक्सू का फाइट मैच देखने जाते हैं। टैक्सू अपने मैच में डोंग के दाव पेच कॉपी कर रहा था। ये देख के डोंग गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। उसे एक बार फिर से 3 नवंबर की बात याद आने लगती है। तो हुआ कुछ यूँ था कि 3 नवंबर 2007 को टैक्सू और डोंग का मैच था। टैक्सू के मैनेजर को पता था कि टैक्सू डोंग के आगे नहीं टिकेगा। उसने डोंग को पैसों के लिए जानबूझ के हारने का कहा, जिसके बदले में वो डोंग की अपाहिज बहन की सर्जरी के पैसे दे देगा, जिस पर डोंग ने अपनी बहन की खातिर जीत गवा दी। सबको पता लग गया कि डोंग जानबूझ के हारा था। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। इसके बाद डोंग ने हमेशा के लिए फाइटिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। डोंग के फादर भी उस पे बहुत गुस्सा हो गए थे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ डोंग इविल टैक्सू को उसके मूव्स कॉपी करने पर फ्लाइंग किक देता है। डोंग की ये क्लिप हर जगह वायरल हो जाती है। सब टैक्सू पे हंसने लगते हैं। डोंग अपने सीनियर से तंग आकर गुस्से में अपनी जॉब छोड़ देता है। आखिरकार डोंग अपने कोच से बोलकर दोबारा से फाइटिंग शुरू करने का कहता है। फिर डोंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में तो डोंग ट्रेनिंग के दौरान खूब पिटाई खाता है, क्योंकि इतने अरसे से फाइट ना करके उसके हाथ पांव जम गए थे। आयरा डोंग को अपनी वर्क प्लेस पे एक जॉब दिलवाने के लिए वहाँ बुलाती है और उसका इंतजार करने लगती है। तभी एक औरत वहाँ से एक घड़ी चोरी कर लेती है। आयरा उन्हें रंगे हाथ पकड़ती है तो वो उल्टा आयरा को सुनाने लगती है। आयरा अपनी जॉब बचाने के लिए उनसे माफी मांगती है, लेकिन डोंग आके आंटी को सुनाता है। डोंग जोर से बोलता है कि अब आयरा यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बेइज्जती डोंग को बर्दाश्त नहीं, और आयरा को वहाँ से ले जाता है। आयरा उस पे गुस्सा होने लगती है। डोंग जो खुद जॉब छोड़कर बैठा था, आयरा को बोलता है कि वो आयरा को सपोर्ट करेगा। अगले दिन आयरा और मुबिन मुलाकात करते हैं, जिसे देख डोंग जेलस हो जाता है। यहाँ तक कि उसका ध्यान अपनी ट्रेनिंग में भी नहीं लगता। अपने डेब्यू मैच के लिए डोंग एक आदमी को कॉल करता है और फिर आयरा को भी अपना मैच देखने के लिए बुलाता है। डोंग उस मैच में बुरी तरह मार खाकर बेहोश हो जाता है। उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाती है। तब हमें पता लगता है कि वो टैक्सू का आदमी था, जिसने कोच और डोंग को धोखा देके डोंग की इमेज खराब करने के लिए एक प्रोफेशनल ब्रिटिश फाइटर के साथ डोंग का मैच जानबूझकर रखवाया, ताकि डोंग हार जाए। डोंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां आयरा उसके पास बैठी रो रही होती है। वो बोलती है कि उसने डोंग को पहले भी फाइटिंग से बाज आ जाने के लिए कहा था, लेकिन डोंग कभी नहीं सुधरेगा। इतने में वहाँ हाय आ जाती है। वो आयरा को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन डोंग आयरा का हाथ पकड़ लेता है और उल्टा हाय को जाने का बोलता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ आयरा डोंग को आगे फाइट करने से मना करती है, पर डोंग पे ज्यादा असर नहीं होता। वहीं आयरा के जॉब इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेज पार हो जाता है। घर पे लैंडलेडी डोंग और आयरा से बोलती है कि उसने उनका रेंट कम कर दिया है, इसलिए उन दोनों को एक रूम में सोने की जरूरत नहीं है। अब ये लैंडलेडी डोंग और आयरा की लाइफ में क्यों इतनी टांग अड़ाती है, ये हमें बाद में पता लगेगा। आयरा अपने रूम में इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही होती है। तब उधर हाय आकर आयरा को बुरा भला कहती डोंग से दूर रहने को कहती है, क्योंकि हाय को लगता है कि डोंग अभी भी बस उसका है। आयरा उसकी बदतमीजी की वजह से थोड़ा उदास हो जाती है। मुबिन आयरा को डेट पे ले जाता है। फिर जब वो उसे घर छोड़ने आता है तो अभी आयरा घर जा ही रही होती है कि बीच में वो बेहोश हो जाती है। मुबिन आयरा को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये सब स्टमक स्ट्रेस की वजह से हुआ है। डोंग को जब आयरा का पता चलता है तो वो फौरन हॉस्पिटल भागता है। वहाँ जाकर भी डोंग मुबिन को आयरा के इतने करीब देखकर जेलस हो जाता है। आयरा डोंग से पूछती है कि क्या डोंग आयरा को पसंद करता है, जिसपे वो फनी वे में ना कर देता है। आयरा गुस्से में आके बोल देती है कि आज से आयरा और मुबिन ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। फिर तो डोंग के तोते उड़ जाते हैं। मुबिन आयरा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोंग साहब वहाँ से एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकते हैं और फिर आयरा को वहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में दोनों की मुबिन को लेकर बहस हो जाती है। अगले दिन मुबिन आयरा की पोनी टेल की तारीफ कर रहा होता है। जेलस डोंग वहाँ से आयरा की पोनी उतार के बच्चों की तरह भाग जाता है। आयरा को इंटरव्यू पे हाय टकराती है। हाय को देखकर आयरा समझ जाती है कि अब ये जॉब भी आयरा के हाथ नहीं लगेगी। आयरा को फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह हाय हमेशा अपनी सोर्स की वजह से सारे इंटरव्यूज पार कर लेती है।
और उसे जॉब्स मिल जाती हैं। आयरा और मुबीन दोनों मूवी देखने जाते हैं तो डोंग जलन में उन पे चिल्लाता है। वापसी में मुबीन आयरा को सैंडल्स गिफ्ट करके पहना रहा होता है। डोंग ये देख लाल होने लगता है। फिर डोंग के साथ हाय को देख आयरा का पारा भी हाई हो जाता है, पर अपनी फीलिंग्स दिल में ही रखे दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। डोंग आयरा को मैसेज करके बताता है कि हाय को डोंग ने नहीं बुलाया था। आयरा कुछ नहीं कहती, जिस पर डोंग आयरा का इंस्टाग्राम अकाउंट स्टॉक करने लगता है और गलती से एक पिक्चर लाइक कर देता है। बाद में आयरा एक जगह मुबीन का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ मुबीन अपनी फियांसी के साथ आता है। वो आयरा को इग्नोर मारता है। फिर आयरा को पता चल जाता है कि मुबीन भी एक चीटर है और इस शरीफ चेहरे के पीछे भी एक शैतान है। आयरा उसकी दी हुई सैंडल्स वहाँ फेंक कर आ जाती है। मुबीन कहता है कि उसने आयरा को सिर्फ डोंग को जलाने के लिए डेट किया, क्योंकि पास्ट में मुबीन की क्रश डोंग पे लट्टू थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन आयरा का हॉस्पिटल बिल भी मुबीन ने नहीं बल्कि डोंग ने ही पे किया था। एक बार फिर आयरा को धोखा मिलता है। डोंग आयरा को ढूंढता हुआ उसके पास पहुँचता है तो आयरा के पाँव खाली देख उसको अपने शूज पहना देता है और फालतू लड़कों को डेट करने से मना करता है। डोंग अपनी जैकेट उतारकर आयरा पे डाल देता है। फिर रोती हुई आयरा को हक करके चुप करवाता है, जिस पे आयरा भड़क कर डोंग को बोलती है कि कितनी बार बोला है कि मुझे टच ना किया करो, क्योंकि फिर आयरा का दिल जोर से धड़कने लगता है। यहाँ तो डोंग चौंक जाता है, क्योंकि आज तक वो समझता था कि बस वही आयरा को लाइक करता है। दोनों घर चले जाते हैं और अपनी सीक्रेट प्लेस पे बैठकर ड्रिंक करते हैं। डोंग आयरा की पास्ट रिलेशनशिप्स की बात करके उन नमूनों पे हंसने लगता है। आयरा बोलती है कि इनमें से कोई भी उसका फर्स्ट लव नहीं था। अगले दिन आयरा को भी अपने साथ प्रैक्टिस पे ले जाता है और वहाँ जब एक सीनियर डोंग को मार रहा होता है तो आयरा उसकी नाक फोड़ देती है। डोंग क्यूटली ब्लश करके स्माइल करता है। फिर डोंग का मैच होता है जिसमें डोंग जीत जाता है। ये सब हाय और टैक्सू भी देख रहे होते हैं। डोंग हाय को देखे बगैर आयरा के पास चला जाता है, जो कोने में बैठी रो रही थी, क्योंकि वो डोंग को पिटते हुए नहीं देख सकती। डोंग उसे चुप करवा के बोलता है कि वो मैच जीत गया है तो रोना बंद करो। फिर वो आयरा का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। डोंग आयरा से कहता है कि पता नहीं क्यों आजकल जब वो आयरा को देखता है उसका दिल आयरा को किस करने को करता है। फाइट जीतने के बाद डोंग के अकाउंट में पैसे आते हैं। वो सबको कुछ न कुछ गिफ्ट देता है और अपनी मॉम को भी पैसे भिजवाता है। डोंग आयरा को अकेले में एक गोल्ड रिंग देता है, जिसपे वो बोलती है कि ये तो एंगेजमेंट रिंग है, उसे आयरा कैसे पहनेगी। डोंग शर्माते हुए खामोश रहता है। बाद में दोनों एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ डोंग के फाइटिंग मैचेस होते हैं और एंकर की कमी आयरा पूरी करती है। आयरा अपनी शानदार स्किल से सबको हैरान कर देती है। वहाँ दोनों होटल में दो अलग अलग रूम्स लेते हैं। आयरा अपने रूम में कॉकरोच से डर के डोंग को बुलाने ही वाली होती है कि डोंग खुद अपने रूम के कॉकरोच से डर के चीखते हुए आयरा के पास आ जाता है। यहाँ काफी फनी सीन हो जाता है जब आयरा को पता चलता है कि डोंग तो आयरा से भी ज्यादा डरपोक है। दोनों साथ रूम में रुक जाते हैं। अगले दिन हाय एक रेस्टोरेंट में डोंग को दोबारा पाने आती है। वहाँ से आयरा भी गुजर रही थी। डोंग हाय को छोड़कर फौरन आयरा के पास आता है और उसे जोर से किस करके बोलता है कि अब उसने आयरा को किस कर लिया है, तो उसका मतलब वो दोनों अब से डेट कर रहे हैं। आयरा चौंक जाती है तो डोंग उसे दोबारा किस करता है। दोनों बीच पर जाते हैं और डोंग यहाँ भी आयरा को किस करके अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। नेक्स्ट डे डोंग पॉसेसिव बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा होता है और फिर सियोल और जू को भी इनकी रिलेशनशिप का अंदाजा हो जाता है। आयरा डोंग को बता देती है कि उसका फर्स्ट लव डोंग ही था। हाय के सामने डोंग आयरा का हाथ पकड़ के बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। हाय की बोलती बंद हो जाती है। डोंग आयरा को अपने साथ क्यूट डेट्स पे ले जाता है। बस में भी डोंग आयरा का हाथ नहीं छोड़ता। वो आयरा को साथ प्रैक्टिस पे ले जाता है और उससे अपने नखरे उठवाता है। अगले दिन सब डोंग और उसके सीनियर का मैच देखने जाते हैं, जहाँ आयरा बाहर चली जाती है क्योंकि वो डोंग को तकलीफ में नहीं देख सकती। डोंग जीत जाता है। दोनों साथ एक रूम में जाने लगते हैं, मगर वहाँ लैंडलेडी टपक जाती है और मना करती है। आयरा भी
डोंग के मैच में एंकरिंग के लिए कोशिश शुरू कर देती है। छत पे बैठ के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर डोंग आयरा के साथ नाइट स्पेंड करने का पूछता है। आयरा शर्मा जाती है, लेकिन डोंग बस आयरा को हग करते हुए सो जाता है। अगले सीन्स में टेक्सू डोंग को फाइट के लिए उकसाता है। डोंग का खून खौलता है, वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। डोंग टेक्सू से लड़ने का इरादा करता है। आयरा को ये बात पसंद नहीं आती, वो डोंग से नाराज हो जाती है। डोंग उसको बड़ी मुश्किलों से मनाता है और किस करता है। आयरा भी उसी फाइट की एंकरिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती है। बाद में टेक्सू और डोंग की फाइट में दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और फाइट अधूरी रह जाती है। डोंग की आंख से खून निकलने लगता है और ये देख आयरा बहुत घबरा जाती है। डोंग की तबीयत इस काबिल नहीं होती कि वो अब टेक्सू से बाद में मैच लड़े, मगर वो जिद्दी होता है। आयरा उस पे गुस्सा करती है। डोंग खामोश हो जाता है। बाद में लैंडलेडी की हकीकत भी सामने आ जाती है कि वो क्यों आयरा और डोंग की लाइफ में इतनी टांग अड़ाती थी। वो ये कि लैंडलेडी आयरा की बर्थ मॉम थी, जिन्होंने बचपन में ही आयरा को छोड़ दिया था। आयरा बहुत इमोशनल हो जाती है। डोंग दोबारा फाइट करने की तैयारी करने लगता है और आयरा की नहीं मानता, जिसपे आयरा उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। डोंग भी इमोशनल होता है। डोंग और टेक्सू एक बार फिर मैच में आमने सामने होते हैं। डोंग टेक्सू को अच्छे से बिछाड़ के हरा देता है। इसके बाद आयरा का हाथ पकड़कर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इमोशनल आयरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन्स में डोंग शादी के कार्ड्स देख रहा होता है। हाय भी उनकी लाइफ से ब्लेसिंग्स देकर चली जाती है। आयरा अपनी मॉम को बचपन में गायब रहने की वजह से माफ कर देती है। सब दोस्त डोंग और आयरा की शादी की खुशी में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और मजे से बातें करते हैं। यहाँ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जहाँ बचपन के दो बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे का फर्स्ट लव और फिर लाइफ पार्टनर्स बन जाते हैं और एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने के साथ साथ ड्रीम्स भी पूरे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।